गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर सदन में दिए गए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी इस बयान को लेकर लगातार गृह मंत्री और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने देहरादून के घंटाघर चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया जाता है, वो माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में अगर देखेंगे कि यहाँ पर भी जो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी है प्रदेश की, वो भी जो है लगातार नारेबाजी कर रही है और नारेबाजी के साथ साथ जो है उनसे मांग की जा रही है कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो जो है इस्तीफा दे, बर्खास्त किया जाए उनको, क्योंकि उन्होंने जो है टिप्पणी की है उससे नाराज है। यहाँ पर आप देख सकते हुए सुबह से ही जो उपवास पर जो है प्रदेश के उपाध्यक्ष जो है सूर्यकांत धस्माना जी, वो बैठे हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ और लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी के साथ साथ जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो जो है इस्तीफा दे, क्योंकि जिस तरह से वो टिप्पणी की है उसको लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। धस्माना जी, आज उपवास पर बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माता है। हमारा भारतवर्ष जो बहुधर्मीय देश है, बहुजातीय, बहु संस्कृतियों वाला, बहुभाषा, इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग किताबें हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की गीता है, रामायण है, वेद है, पुराण है। इस्लाम को मानने वाले लोगों का कुरान शरीफ है। सिख धर्म मानने वालों का गुरु ग्रंथ साहिब है। ईसाई धर्म मानने वालों का बाइबल है। लेकिन पूरे भारतवर्ष के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग दिशाओं में रहने वाले, अलग अलग शक्ल सूरत के लोग, उन सब का अगर कोई एक पवित्र ग्रंथ है तो पवित्र ग्रंथ है हमारा भारत का संविधान। और उसके निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे पुरखे हैं। उन्होंने भारतवर्ष को इतना बेहतरीन संविधान दिया है। उन बाबा साहब के बारे में जितनी तिरस्कारपूर्ण, जितनी अपमानजनक, जितना उनका मखौल उड़ाने का काम संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री ने करा, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है जो उन्होंने खुल करके प्रकट करी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जिस प्रकार का तिरस्कारपूर्ण व्यवहार और जिस प्रकार से अंबेडकर 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 का नाम लेने वाले, अगर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते, 7 जन्मों तक उनका जन्म सुधर जाता, इस प्रकार की अपमानजनक बात करने वाले अमित शाह को अब तक ना तो माफी मांगने के लिए कहा गया, ना उनको बर्खास्त किया गया। आज पूरे देश के अंदर, सारे देश में वो लोग जो संविधान का सम्मान करते हैं, उनके अंदर आक्रोश है। इस देश के दलित, वंचित, गरीब, दबे हुए, कुचले हुए लोग और पूरी दुनिया के वो लोग जो बाबा साहब का सम्मान करते हैं, उनके अंदर आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के इस व्यवहार के खिलाफ। पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। और जब हमारे संसद के अंदर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्ले कार्ड लेकर के वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो हाथों में डंडे लगे हुए प्ले कार्ड लेकर के भाजपा के गुंडों, सांसदों ने जिस प्रकार की हिंसा करी है वहां पर, और उल्टा राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। हम मुकदमें से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन देश के हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम आज यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। हमारा उपवास है और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि न केवल अमित शाह माफी मांगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी जिसकी मानसिकता सड़ी हुई, गली हुई है, जिसकी अभिव्यक्ति अमित शाह ने संसद में करी है, पूरी बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए और अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए, वरना पूरे देश के अंदर ये आंदोलन सतत चलता रहेगा। लगातार आप जो है मांगे कर रहे हैं, 3 से 4 दिन हो गए हैं लगातार जो है कांग्रेस कमेटी जो है तरह तरह के प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई माफीनामा या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया है, मोदी सरकार की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया है। उसको कैसे देखते हैं आप? ये बेशर्मी की इंतहा है। और वो माफी मांगने की जगह ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। आप वो 12 सेकंड का अगर वीडियो देखें तो जिस प्रकार से बाबा साहब को के बारे में कहा गया, जिस प्रकार से तिरस्कार किया गया, जिस प्रकार से उनके खिलाफ ये
उनका जहर जो उनके मन में है, जो सड़ी हुई गली हुई कुंठाएं उनके मन में है, मनुस्मृति का समर्थन करने वाले ये भाजपा के और आरएसएस के लोग ये बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं कर सकते, इसीलिए वो माफी नहीं मांग रहे हैं, इसीलिए अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया जा रहा, बल्कि उल्टा पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनके समर्थन में खड़ा हुआ है। हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, वो ये बताएं कि क्या आरएसएस अमित शाह के वक्तव्य के साथ है? क्या वो उनका समर्थन करती है? क्या वो उनके वक्तव्य का समर्थन करती है? हम पूरी आरएसएस से पूछना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा तो केवल एक मखौटा है, असली तो संगठन आरएसएस है। लेकिन ये माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनके मन में दलितों के प्रति, वंचितों के प्रति, गरीबों के प्रति जो घृणा है उसका प्रदर्शन इन्होंने किया। और हमारा आंदोलन चलता रहेगा। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आंदोलन कर रही है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने, सारे नेताओं ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि जहां जहां हम प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, विरोध करें। आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पर अनशन पर बैठा हूँ। हमारा ये आज एक दिवसीय जो यहाँ पर उपवास है, वो उपवास भारतीय जनता पार्टी की घृणित सोच के खिलाफ है, आरएसएस की घृणित सोच के खिलाफ है। और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक पूरी आरएसएस बीजेपी माफी नहीं मांग लेती और अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्खास्त नहीं कर देते। लेकिन जसवाना जी, आपकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो है उन्होंने अपमान किया है, लेकिन वो भाजपा की ओर से ये भी बयान जारी किया जा रहा है कि हमने तो उनको भारत रत्न दे दिया, सम्मान दिया, कांग्रेस ने तो ये भी नहीं किया, और कांग्रेस अपमान की बात कर रही है। केवल प्रतीकात्मक कुछ काम करने से सम्मान नहीं होता। घृणित सोच जो उनकी मानसिकता है, जिस प्रकार से समय समय पर वो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, जिस तरह वो समय समय पर भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं, 400 पार का जो नारा है, इसीलिए उनको सजा मिली, इसीलिए वो पूर्ण बहुमत में भी नहीं आ पाए। भारत की जनता समझ गई थी कि अगर ये 400 पार हो गए तो देश का संविधान बदल देंगे। इसलिए भारतवर्ष की जनता और कांग्रेस, हम पूरे देश के, क्योंकि ये देश बहुधर्मीय है, बहुभाषी है, बहुजातीय है, इसमें अलग अलग तरह के धर्म, अलग अलग तरह की संस्कृतियां, भारत वो तो उस मूल सिद्धांत के खिलाफ ही है भाजपा। एक संविधान, एक निशान, एक पहचान, एक चुनाव, एक संस्कृति, कैसे हो सकती है एक संस्कृति? इस देश के अंदर तो दक्षिण में अलग, उत्तर में अलग, पूर्व में अलग, पश्चिम में अलग, शक्लें अलग अलग, खान पान अलग अलग, पहनावे अलग अलग, भाषा बोली अलग अलग, पूजा के तरीके अलग अलग। तो ये जो एक करने की बात करते हैं, लेकिन असली बात ये विभाजन करने की बात करते हैं। हमारा मूल सिद्धांत अनेकता में एकता का है। जो विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं को पिरो करके भारत बना हुआ है, लेकिन उसको ये छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इसलिए आज हमारा ये धरना, ये अनशन चल रहा है और चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि वो जो है जो गृह मंत्री है अमित शाह है, वो माफी मांगे। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उससे लगातार कांग्रेस कमेटी सहित विपक्षी नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ मैं योगेश आर्य।